मेरी है बात कहानी और तुम भी सानी 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 आ जाओ ना पीछे फोटो मेरी खींच की किस्मत होगी तेरी तू नहीं है बात न मानी थैंक यू प्लीज 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 2 मिनट मिले प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। परिचय दूंगा थोड़ी देर बाद। एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जहां पे सबसे प्यारा माना जाता था क्योंकि सबसे छोटा था। 5 भाइयों के बीच में सबसे छोटा था। 4 भाइयों का बड़ा प्यार था। किसी भी चीज की कमी नहीं थी, हर चीज बड़ी आसानी से मिलती थी। कभी नहीं सोचा था कि कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हाँ, एक छोटे से गांव से बिलोंग किया जहां की आज भी वोटिंग सिर्फ आज 2016 चल रहा है, आज भी वोटिंग 2500 से ज्यादा नहीं है। टाउन नहीं बोल सकते, गांव ही है आज भी। हाँ, बहुत छोटा है अभी। उस गांव से बिलोंग करता था, परंतु ऐसे कोई सपने नहीं थे कि कार खरीदनी है, घर खरीदना है, कभी नहीं। परंतु मुझे एक इंसिडेंट हमेशा याद रहता है और जिसको मैं कई बार शेयर करता हूं। मेरे बड़े भैया जिनकी 1991 में शादी हुई थी, उस वक्त में बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था। मैं मम्मी पापा के साथ में उसी रूम में रहता था। रूम तो क्या था जिसको रूम नहीं बोल सकते। वहीं पे बड़े भाई की शादी थी। उससे कुछ दिन पहले ही मेरे फादर और मेरे चाचा जी जॉइंट फैमिली में रहते थे। शादी से करीब करीब 1 महीने पहले मेरे चाचा जी ने साफ साफ मना कर दिया था कि हमें अलग होना है। सारा सामान डिवाइड हो चुका था। पापा किसान थे, 1 भी रुपया नहीं था। आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान ने कभी भी नहीं बचाया हो, जिसने सिर्फ अपने छोटे भाई को बढ़ाने के लिए हमेशा काम किया हो, उस इंसान पास कुछ नहीं था। और उसके बेटे की, सबसे बड़े बेटे की शादी आने वाली थी। रात को मॉम और डैड दोनों ही रो रहे थे और एक शब्द बोल रहे थे, जैसा कि लेडीज में होती है कंप्लेंट करने वाली बात कि आपने अपने छोटे भाई को इतना सारा दिया, मिला क्या। मेरे फादर ने कभी कंप्लेंट नहीं की कि मैंने उसके लिए क्या, मैंने ये दिया, उसने ये मुझे नहीं दिया। उनके शब्द यही थे, जो किया वो ठीक किया। इतनी क्रेडिट थी नहीं कि उनके लिए कोई उधार दे सके। 10,000 रुपये उस वक्त बहुत मायने रखते थे और 10,000 के लिए मेरे फादर ने कई लोगों के सामने हाथ जोड़े थे। मैं, हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं उन बातों को बहुत ज्यादा समझ पा रहा था, बस इतना समझ पा रहा था कि कुछ घर में प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीजें हैं। मेरे दिमाग में वो छवि बन चुकी थी। क्योंकि आपको याद होगा कि आपके बचपन में जितनी सारी चीजें हुई हैं वो लंबे टाइम तक याद रहती हैं। बड़े होने के बाद में चीजें भूलते चले जाते हैं, परंतु कई ऐसे इंसिडेंट आपके जीवन में याद रहते हैं। वो हमेशा याद रहा। जैसे तैसे करके शादी हुई, परंतु वो दिमाग में प्रिंट हो चुका था। आगे चलने के बाद में चाचा जी का एटीट्यूड, क्योंकि मैं आज बड़ा पब्लिकली बोल रहा हूं, आज तक कभी नहीं बोला। मेरे चाचा जी हेडमास्टर, उनका बड़ा बेटा वेटनरी डॉक्टर, उनसे छोटा एमबीबीएस डॉक्टर, उनसे छोटा इंजीनियर। बड़े बेटे की वाइफ लेक्चरर, उनसे छोटे बेटे की वाइफ टीचर, और उनकी फैमिली आमदनी करीब करीब 1.25 लाख रुपए थी। ऐसे ही चाचा जी ने पापा जी को ऐसे ही बोला, मजाक में या कैसे ही बोला मुझे नहीं पता, परंतु उस मजाक नहीं था, वो बहुत सीरियस था कि तेरे 5 कुछ नहीं कर पाए, मेरे 3 ने करके दिखा दिया।
पिंच हुई बातें, क्योंकि ये पिंच होती रहनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज पिंच नहीं होती है ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। पिंच हुई बात दिमाग में रखी, चुपचाप रखी, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। इंजीनियरिंग में आया क्योंकि सपना था परिवार का कि इंजीनियर बने। इंजीनियर के तृतीय वर्ष तक पहुंचा, परंतु कहते ना किसी भी चीज को आप चाहो, बस चाहो तो सही, और दिमाग में उसको रोटेट करते रहो, वो आपके जीवन में जरूर आएगी। तृतीय वर्ष का विद्यार्थी होने के साथ में इंजीनियरिंग बड़ी आसानी से चल रही थी, बड़ा अच्छा चल रहा था। एक इंसान आया बड़े प्यार से, और बड़े प्यार से बोला, अमीर बनना चाहता है? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? अमीर बनना चाहता है? मैंने बिल्कुल बनना चाहता हूं। ऐसे ही चाय की थड़ी पे बिठाया, प्रेजेंटेशन दी, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, अमीर बनना। रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन तो क्या दिया, दिमाग में याद ही नहीं था, बोला क्या था उसने, चुपचाप चला गया। दूसरे दिन शाम को फोन आया, हाँ वकील क्या सोचा? सोचा क्या? पहले सवाल था किसके बारे में सोचूं, पहले तो ये, अरे कल जो बात हुई थी, मैंने फोन करता हूं, फोन मैंने काट दिया और चुपचाप बैठ गया। उन्होंने दूसरा फोन किया, उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या कितना अरेंज हुआ। उन्होंने बोला है कहां? मैंने घर पे। कॉलेज आ रहा है? मैंने आ रहा हूं, आजा तो मिलते हैं, बैठते हैं। बैठा, पता नहीं क्या हुआ, क्या किया। उसी दिन पेमेंट और बड़े एहसान के साथ में दिया, सर देखो मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आप ड्राफ्ट जाके बनवा लो और लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के लिए मेरे को सामने बिठाया गया और मेरे से पूछा गया, आपका नाम क्या है? मैंने वकील सिंह। मैंने पूछा है? मैंने वकील सिंह। उसने फिर से पूछा क्या? मैंने वकील सिंह। कहते मतलब मैं डेजिग्नेशन नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं नाम क्या है। इतनी इरिटेशन आई, आपसे आपका नाम 4 बार कोई पूछे ना, ऐसा लगता है सब कुछ साइड में, पहले इसको ले। लॉगिन हुई, परंतु जैसे ही मैं लॉगिन हुआ उसके बाद में, जैसे लॉगिन की उसके बाद में मुझे सारी बातें वापस से याद आने लगी कि मेरे फादर उस वक्त रोए थे, मेरे फादर की तब बेइज्जती की गई थी, मेरे परिवार को ऐसी चीजें हुई, और उस दिन कसम खाई कि कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। बड़ा करने के लिए निकले, भगवान का आशीर्वाद है, आज तक मैं किसी की बात नहीं मानता हूं, सच में ही नहीं मानता था, किसी की बात नहीं मानता था, परंतु आज 11 साल हो चुके, इस बात की गवाही है। अगर उस इंसान ने मुझे कुछ भी बोला हो कि ये करना है, और मैंने कभी ये नहीं बोला होगा नहीं करूंगा। कई बार मेरे मन ने माना, फिर किया, कई बार नहीं माना तब भी किया, क्योंकि मैं जानता था दुनिया में सबके सामने अगर झुको, इससे बढ़िया एक इंसान के सामने झुको, ताकि पूरी दुनिया आपके सामने झुकने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, कुछ कमियां थी जो बचपन से थी। घर में कोई भी इंसान, आप में से कई होंगे मेरे जैसे इंसान, घर में कोई मेहमान आता है और अगर आप छोटे होंगे तो आपको ही सब काम देते हैं, बेटा पानी लाना, पिलाना। मेरे को समझ में आ जाता था, जैसे ही घर में कोई मेहमान आता था मैं बाहर निकलता था, ये मेरे को ही बोलने वाले, मैं हूं घर में सबसे छोटा। जैसे ही मेहमान बाहर जाता था मैं अंदर घर में नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत अजीब सा फील होता था, पानी मैं पिलाऊं। दूसरा, जब मैं परिवार में, मेरे परिवार के साथ वो बैठता था तो बहुत ज्यादा बोलता था, और मेरी मम्मी बोलती थी किस दिन तू जरूर पिटवाएगा हमें, इतना ज्यादा बोलता है। 2 ड्रॉबैक थे। तीसरा ड्रॉबैक था कि मेरे अंदर जिद थी, पता नहीं मेरा गुस्सा बहुत आता था, बहुत गुस्सा आता था। एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे आज भी याद है कि मेरे मॉम ने ना बचपन में ना ऐसे ही एक बार खेतों पे खाना भेजा, और वहां पे मैं कभी बिना घी की रोटी नहीं खाता, उस दिन नहीं थी, नहीं भेजी मम्मी ने, और मैं ऐसे चुपचाप मैं नहीं खानी,
मेरे पापा ने पूछा क्या हुआ, और जब मेरा गुस्सा आता था मैं किसी से बोलता नहीं हूं। पापा ने 3 बार पूछा क्या हुआ, फिर पूछा क्या हुआ। पापा ने लिए एक डंडा, फिर भी कुछ नहीं बोला, फिर भी नहीं बोला क्या क्या प्रॉब्लम थी। जिद थी बस, नहीं बोलूंगा, इनको समझना पड़ेगा कि मेरे को प्रॉब्लम क्या थी। ये 3 सबसे बड़े ड्रॉबैक थे, 3 सबसे बड़े ड्रॉबैक थे। बहुत कम टाइम मिला है तीनों ड्रॉबैक को। इस इंडस्ट्री में आया जहां नए लोगों के सामने बात करने में डरता था, वहां पे मैंने सबसे पहले इस बात पे काम करना शुरू किया, और आज भगवान के आशीर्वाद से सब जानते हैं, जितने लोग मुझे जानते हैं उन सबके अंदर एक क्लियर है कि रिलेशन बनाने में मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूं आज की डेट में। मेरे साथ में बस के साथ में कोई बैठ जाए, मेरे साथ में फ्लाइट में कोई सफर कर रहा हो, मेरे साथ में ट्रेन में कोई सफर कर रहा हो, मैं चाय की थड़ी पे बैठा हूं, वो इंसान भी एक बार पिए ना तो वो याद रखेगा, हाँ ये वो बंदा है। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट बना हुआ, जो सबसे बड़ी वीकनेस थी, आज भगवान के आशीर्वाद से कई लोग गिना रहे थे कि सर मैंने इतने स्पॉन्सर डाले, इतने स्पॉन्सर डाले, इतने स्पॉन्सर डाले। हाँ बिल्कुल सही, आपने डाले होंगे। सबसे पहला लोकेश, शंभू, हितेश सिंगल, 5-6 और थे जयपुर से, 15-20 लोगों की टीम बनी, सब छोड़ गए, सारे पर्सनल स्पॉन्सर। फिर लगा अहमदाबाद की तरफ जाते हैं, सबसे पहला इंसान मिला निहिर पारिक, छोड़ गया। देखे गया चिन्मय दीक्षित को, छोड़ गया। देखे गया पार्थ पटेल को, आज भी टिका हुआ है। चलता रहा। साथ में एक और इंसान ने संपर्क किया जो आज बहुत बड़ा नाम बन चुका है, मिस्टर आकाश शाह जी। एक और नाम ऐड हुआ। इसके बाद में भी कम नहीं किया, उसके बाद में ऐसे ही फेसबुक पे लगा रहता था। फेसबुक पे एक इंसान को ऐसे ही बर्थडे विश किया, गलती से फेसबुक खोला, एक इंसान का बर्थडे था, मैंने अच्छा ये भी कभी जानता होगा मेरी फ्रेंड लिस्ट में, मैंने हैप्पी बर्थडे। उसने कहा थैंक यू। कहते सर मैं आपका नंबर मिल सकता है? मैंने बिल्कुल मिल सकता है, पक्का मिल सकता है। नंबर लिया, उसने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने सर संडे को मीटिंग है मेरी, आप आ जाइए। उन्होंने कहा सर संडे को मीटिंग में तो नहीं आऊंगा, मीटिंग के जस्ट बाद मिलूंगा। मैंने सर इससे बड़ी क्या हो सकती है, मीटिंग में आते हैं। मीटिंग में नहीं आया, परंतु मीटिंग के बाद कमिटेड था, वो आया, और आया उसी वक्त एक इंसान को और साथ में लेके आया, मिस्टर विपुल सोलंकी। उसके साथ में लॉगिन, सामने सामने बैठ तू अकेला नहीं, दोनों की लॉगिन करके जा। आगे चला, ऐसे करीब करीब 28 स्पॉन्सर निकाले, परंतु ये आदत भूल चुका था कि अब करनी है नहीं करनी है। रिश्ते बहुत सारे थे, रिश्तों में कमी नहीं थी, खूब सारे रिश्ते थे जिनको मैं आज भी प्रेजेंटेशन दे सकता था, परंतु दी नहीं। क्योंकि जब टीम बढ़ जाती है तो एक इंसान को ये भरोसा होना शुरू हो जाता है कि अब मेरे पास में टीम आ चुकी है, टीम आ चुकी है, और डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। परंतु सॉरी सर, जैसा आपने सिस्टम निकाला है, सच में डिपेंड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक इंसान जिसका ऑडिटोरियम बुक करवाता था, सर से भी मिलवाया मैंने, उस इंसान से ऐसी मुलाकात हुई, पहला सेमिनार किया, नितिन सर का सेमिनार किया, वहां पे उस इंसान को इनवाइट किया, सर आप थोड़ी देर के लिए बैठ के तो देखें, मैं बता रहा हूं सर, BMW GT लेके आए, सुनो तो सही। वो इंसान को जबरदस्ती बिठाया, बैठने के बाद में बोला सर ये मैंने बहुत किए, और एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम दिया, QNet का नाम दिया कि मैं उसमें काम करता था। अपना हो गया काम, करता था ना, करता नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार उसी जगह से निकलता, उसके पास में, सर मैं इधर से निकल रहा था, वो ऑडिटोरियम छोटा वाला देख लो, नीचे वाला देखा हुआ था, फिर भी जबरदस्ती मिलने के बहाने। ऐसा नहीं कि मैं उससे ये बोलता था मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, उससे रिश्ता बनाने के लिए जाता था। रिश्ता बनाते बनाते वो इंसान को सब कुछ प्लान समझाया, उस इंसान ने बोला मैं करता हूं, पेमेंट करता हूं।
पेमेंट करने के साथ में वो हर बार बुलाता और अपने बारे में ज्यादा बोलता, मैं चुपचाप बैठ जाता। बोलने लगा मेरे गुजरात में करीब करीब 15,000 स्टूडेंट हैं जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूं और साल के मुझे 20 लाख रुपए ट्रेनिंग से मिलते हैं। मैंने वेरी गुड, मजा आ गया, पहले से लीडर है, कंप्लीट है, टेंशन ही खत्म। अपना दिमाग बिल्कुल सही जगह चल रहा था, बिल्कुल ठीक जगह चल रहा था। ये नहीं सोचे थे ये तो पहले से ही मजाओ खिलाड़ी है या फिर ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम। मैंने बढ़िया है, एक लीडर मिल रहा है साथ साथ में। मैंने अच्छा, कहते सर मैं इवेंट भी करवाता हूँ। मैंने अच्छा, वेरी गुड, हमारे इवेंट को भी अच्छा करवाया करेगा। सब कुछ बिल्कुल दिमाग में चल रहा था, चलता रहा प्रोसेस। हर बार जब भी आप अपने ऑफर निकाला सर, मैंने उसको व्हाट्सएप पे जरूर भेजा, ये ऑफर निकाला, फोन नहीं किया, देखता था टिक मार्क हो गया, ओके देख लिया, सब कुछ हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही 4 नाइट ट्रांसफर वाउचर आया, मैंने उसको ऐसे बोला 4 नाइट ट्रांसफर वाउचर है। उस इंसान ने पढ़ा और रात को 11:30 बजे फोन किया, सर मैं थोड़ा सा बिजी था। मैं सर मैं भी थोड़ा सा बिजी था, बताइए आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं नहीं सर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बस सोने ही जा रहा था, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। सर ये ऑफर आज के लिए, मैंने वैसे तो आज के लिए, परंतु कोशिश करता हूं मैं एक्सटेंड करवाता हूं कल तक के लिए, 3 दिन के लिए था। उसने कहा सर ऐसा करो, अगर आज के लिए तो आप पेमेंट डाल दो। मैंने सर ये हमारा सिस्टम अलाउड नहीं करता है, बिल्कुल अलाउड नहीं करता है कि मैं पेमेंट डाल दूं और आप मुझे सुबह दो। आप मुझे सुबह दे दो, मैं उसके बाद में भले इस ऑफर को मैं अभी मेल डाल दूंगा कि मुझे एक लॉगिन करनी है। मुझे तो पता था कल भी ऑफर है। उस इंसान ने दूसरे दिन पेमेंट दिया और सर वापस से उसी हैबिट पे आ चुका हूं। एक इंसान बोलता है कि सर मेरे को उससे आज मैं फोन करने गया, आज उससे साइन करवाए, ये करवाया, लॉगिन की, उसके सामने लॉगिन करने के बाद मैं कस्टमर ऑर्डर फॉर्म पर साइन लिए, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म निकाला, एक एक चीज जो चीज चाहिए कंपनी के लिए वो सारी चीज उसके साथ में लेके आया कि सब कुछ दे भाई, सब कुछ दे तू मुझे, क्योंकि मैं वापस नहीं आना चाहता हूं, उसके लिए वापस नहीं आना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि रिश्तों से बहुत ज्यादा सेल्स निकल सकती है, परंतु आपको डर लगता है जो मैंने बीच में छोड़ दी थी, आपको नहीं छोड़नी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि सर हमारा प्रोडक्ट ये है। मैं अब वापस से विश्वास लाता हूं सर, मुझे नहीं पता कौन कितनी सेल करेगा, कौन कितनी नहीं करेगा, परंतु एंड ये होगा कि अगली कन्वेंशन तक जितने भी लोगों ने टारगेट बोले, किसी ने 50 बोले, किसी ने 100 स्पॉन्सर बोले, मैं प्रॉमिस करता हूं अगली कन्वेंशन में अगर मैं ऐसे स्टेज पे चढ़ूंगा तो हाईएस्ट स्पॉन्सर का रिकॉर्ड बना के चढ़ूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप मुझे सिर्फ बताते रहना कि कितने स्पॉन्सर्स आप निकाल चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी, जहां मुझे डर लगता था मैंने रिश्ता बनाना सीख लिया। जहां मुझे मेरी मॉम बोलती थी कि तू पिटवाएगा, ज्यादा बोलता है, आज उसी ज्यादा बोलने की चीज को मैंने अपने फिर से ताकत बना लिया कि मैं अब लोगों के साथ में बैठ सकता हूं। हाँ, रिश्तों पे बहुत सारी, कई सारे लीडर्स ने कई सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, मैं एक छोटा सा शेयर करता हूं। आज एक्चुअल में ना बहुत सारी प्रॉब्लम कहां घटित हो रही है, एक रिलेशन नहीं बन पा रहा है। रिलेशन कैसे नहीं बन पा रहा है? क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों को एक इश्यू बना लेते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो बहुत जिनका नाम होता है, वो एक छोटी सी बात को अपनी अपलाइन से डिस्कस नहीं करते, वो पहले ही बोलते देख भाई 1000 सीवी करने पड़ेंगे, देख ये प्रॉब्लम है, समझ में आया? और वो उस बात को इतना घुमा फिरा के इतनी बड़ी बना देते हैं कि जब तक अपलाइन की बात आती है उससे पहले तो माइंड प्रिपेयर कर चुके होते हैं, कितना ही बोल लो। सॉरी, आपको अगर कोई भी चीज गलत लगती है आप अपलाइन से इमीडिएट बात करें, क्योंकि रिलेशन तो यही कहता है। अगर आपका रिलेशन अपलाइन के साथ में अच्छा नहीं है, इसका मतलब आप बहुत लंबी दूरियों तक नहीं जा सकते हो। आप धमाल मचा सकते हो, आप टारगेट अचीव कर सकते हो, 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, परंतु लंबे टाइम तक अगर आपको टिकना है इस इंडस्ट्री में तो आपको अपनी अपलाइन का हाथ हमेशा पकड़े रहना पड़ेगा, चाहे अच्छी परिस्थिति है चाहे बुरी परिस्थिति है, हर परिस्थिति में आपको अपलाइन। मैं आज भी बोलता हूं सर, दुनिया मेरे को हर इंसान छोड़ दे, वे एक इंसान मेरे साथ में रहे, मिस्टर नितिन कुमार धीमान जी। अगर ये इंसान मेरे साथ में, मैं कहता हूं आज 30,000 का या 35,000 का जितना भी नेटवर्क है जीरो हो जाए, मैं पहले भी जीरो से करके दिखा चुका हूं और वापस से इतनी ताकत रखता हूं कि जीरो से फिर से हीरो बन के दिखा सकता हूं। माय डियर फ्रेंड,
सिर्फ मेरे को एक इंसान चाहिए। कई सारे लोग बोलते हैं सर डाउनलाइन, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आभार मानता हूँ, पूरी रिस्पेक्ट देता हूँ, बिल्कुल वो नहीं है कि कोई डाउनलाइन से कोई मेरे को गिले शिकवे, परंतु मुझे हमेशा प्रायोरिटी आती है, क्योंकि आज एक अपलाइन और डाउनलाइन में से किसी इंसान को जब चुनने की बारी आती है तो वो इंसान हमेशा अपनी डाउनलाइन को चुनता है, क्योंकि उसके साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड किया होता है उसने। और यहीं पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप अपलाइन के साथ में जाके डिस्कस करो, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, क्योंकि वहीं से ही है, क्योंकि आपकी ऊर्जा वहीं से मिलती है। अगर वहां पे जाके बात करोगे मजा आएगा। मेरे को आज भी चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, सर मेरे को डांट दे, क्योंकि सर ने लास्ट टाइम बोला था बच्चा नहीं बनोगे तो बच नहीं पाओगे। 11 साल बाद भी सर, एक्चुअली मैं और सर बिल्कुल दोस्त थे, परंतु आज भी मैं सर ही बोलता हूँ, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, चाहे मैं यहाँ से पीछे हूँ तब भी मैं नाम से ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जैसे दोस्ती में होता है, मैं आज भी सर से ही बोलता हूँ। आज भी मेरी वाइफ जब भी सर का फोन आता है तो सर जी के नाम से लिखा हुआ है। आज भी मेरी वाइफ जब भी सर जी दिखती है वो साफ साफ बोलती है बड़े भैया का फोन आया हुआ है, नितिन भैया का फोन आया हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं बोलती कि, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिस लैंग्वेज में आप बात करते हो ना, नहीं बोलती, वो भी यही बोलती है नितिन भैया का फोन आया है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे घर में भी वही कल्चर डाले। 2 दिन से मैं सर के साथ में हूँ और घर से मेरे को एक भी फोन नहीं आया, क्योंकि मेरी फैमिली जानती है, क्योंकि मैं मेरी अपलाइन के साथ में बैठा हूँ। मतलब मजाल ही नहीं है मैं किसी का फोन उठाऊं। क्यों उठाऊं? नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरी अपलाइन के साथ में बहुत कम टाइम मिलता है मुझे, जहां से मुझे एनर्जी मिलती है। क्योंकि पूरे 3 महीने 4 महीने में दूर रहता हूं, मैं अपनी एनर्जी देता रहता हूं, परंतु मुझे भी तो एनर्जी चाहिए। मैं 2 दिन नहीं उठाया अभी तक, हालांकि मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरे परिवार के प्रति, परंतु परिवार वो बाद में मिला था, पहला परिवार तो ये मिला था ना मुझे। पहले यहाँ रिश्ते बने रहेंगे तो वो रिश्ते अपने आप बने रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये जब थोड़ा सा बड़ा होना शुरू करते हैं और उनके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अपलाइन ने ये बोला मेरे को, अपलाइन ने ये बोला मेरे को, अपलाइन ने ऐसा बोला मेरे को, अपलाइन ने वैसा बोला। मैं कहता हूं तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही तो बोलते हो बच्चे बने रहो, आपने बोला है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि कसम खाई थी एक इंसान की सुननी, एक इंसान की सुननी है, जिंदगी भर सुनता रहूंगा। रही बात 2 टॉपिक जहां पे मैंने बात की, रिलेशन, कई और भी बहुत बड़ा वक्त ले सकता हूं रिलेशन पे। कई सारे लोग होते हैं किसी भी बात को बड़ा इश्यू बना देते हैं। रामश्याम घनश्याम सर ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, रामश्याम और सीता की सुनाई, परंतु रामश्याम घनश्याम की भी सुनाई देता हूं मैं आपको। रामश्याम घनश्याम तीनों अच्छे दोस्त, परंतु शाम को राम और श्याम की दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी। शाम को राम और श्याम की दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसने खटका पैदा करना शुरू किया। और श्याम ने राम को जाके बोला मैं कल शाम से मिला था। घनश्याम ने राम से जाके बोला मैं श्याम से मिला था, और श्याम ना कुछ तेरे बारे में बोल रहा था। राम ने पूछा क्या बोला? यार वो तो मैं तेरे को बता नहीं सकता, परंतु मेरे को सुनने में अच्छा नहीं लगा। राम पिछले इतने दिनों से उसके साथ में था, उसको डाउट पैदा होना शुरू किया, अरे श्याम मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता, वो बोल सकता। उसको थोड़ा सा हल्का सा हुआ। यही बात सेम टाइम पे श्याम को जाके बोली कि आज मैं राम से मिला और राम तेरे बारे में कुछ बोल रहा था। वो फिर श्याम ने पूछा क्या बोल रहा था? यार बोल तो क्या रहा था, वो तो बोल नहीं सकता, परंतु जो बोल रहा था वो अच्छा नहीं लग रहा था श्याम के दिमाग में। राम ने श्याम को फोन नहीं किया, श्याम ने राम को फोन नहीं किया पहले दिन, और दोनों के दिमाग में एक सवाल पैदा हो गया, राम ने फोन क्यों नहीं किया? श्याम के दिमाग में सवाल आया राम ने फोन क्यों नहीं किया, और राम के दिमाग में सवाल आया श्याम ने क्यों फोन नहीं किया। दोनों इसी कंफ्यूजन में जीते रहे। 90% लोग यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन होंगे जो कई बार इसी कंफ्यूजन से गुजरते होंगे, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बस एक दूसरे को फोन नहीं करते लंबे टाइम तक। परंतु वहीं पे एक इंसान और बैठा था जो उनके साथ में पढ़ाई करता था, उसको पता चला कि राम और श्याम की लड़ाई हो चुकी है, जो सबसे अच्छे दोस्त थे जिसका नाम था मोहन। मोहन को पता चला कि राम और श्याम की लड़ाई हो कैसे सकती है। ये तो बेस्ट एग्जाम्पल थे हमारे कॉलेज के, हमारे स्कूल के।
जहां पे हमारे साथ में पढ़ाई की, ये तो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, परंतु वहीं पे मोहन ने क्या किया, राम के पास में गया और राम से बोला, कैसा है, बढ़िया है ना तू, ठीक ठाक है ना, चलो अच्छा मुझे मैं ना कल शाम से मिला। बोला अच्छा शाम से मिला, पक्का बुरा बोल रहा होगा, क्योंकि जब गुस्सा होते हैं ना तो पहले हम सवाल पूछना शुरू करते हैं, पक्का बुरा बोल रहा होगा ना। मोहन ने बोला नहीं, बहुत अच्छा बोल रहा था, वो याद दिला रहा था कि हम स्कूल में कैसे घूमते थे, ऐसे घूमते थे, राम ने मेरे साथ में ये किया और राम के साथ में वहां पे घूमने गया, राम के साथ ये मस्ती की, राम के साथ वो मस्ती की। राम के दिमाग में एक पॉजिटिव विचार डाल दिया। यही बात जाके शाम को बोली कि मैं राम से मिला, और राम ने हालांकि बोला नहीं, क्योंकि वो जानता था यही दोस्ती काम आएगी, और मोहन ने ये काम किया और दोनों को वापस से एकजुट कर दिया। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जब दोनों मिले तब जाके पता चला कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि कोई मिसकंफ्यूजन था, जिसके कारण राम दूसरे दिन फोन नहीं करना चाहता था और सामने भी नहीं फोन किया, और दोनों ने एक दूसरे के सामने इश्यू बनाना शुरू कर दिया। 90% लोग अपनी अपलाइन के साथ में या फिर अपनी डाउनलाइन के साथ में इसी तरीके से मेरे को डांटते आज तक, कोई दिक्कत नहीं है, हर दूसरे दिन पड़ती है। आपको अभी पड़ती है ना, मेरे को 11 साल बाद ही पड़ती है। कुछ भी बोल देते, मैं 2 घंटे बाद चैन से नहीं बैठ पाता, रोटेट करता हूँ, फिर कहता हूँ फोन तो करना ही पड़ेगा ना, 10 दिन परेशान रहूंगा, 10 दिन इसको घुमाऊंगा, 10 दिन बाद में तो 11 दिन तो फोन करना है। या तो इंडस्ट्री छोड़ दूं तब मेरा रिश्ता नहीं है, और इंडस्ट्री छोड़ नहीं सकता तो इससे बढ़िया फोन कर लूं उसी दिन, 2 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगता, वापस से रिकवर होता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, नाराज हो किसी बात से बता दो सर, जो भी बात नाराज है कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करते हैं। 2 घंटे बाद वो रिलेशन वापस हुई। यहाँ पे 90% लोग इस प्रॉब्लम से बड़े ग्रसित थे। वो सोचते हैं अपलाइन फोन कर, अपलाइन बेचारी कई बार फोन कर भी देती है, फिर पता है क्या सोचते हैं, देखो मैंने अपलाइन से फोन करवा दिया ना, सॉरी, इसको आप अपनी जीत मानते हैं तो अपनी कामयाबी को भूल जाना, क्योंकि मैं हमेशा से जानता हूं मेरे फादर ने मुझे पिटाई की थी, फिर भी सॉरी मैंने फादर से मांगी की थी, ना कि मेरे फादर ने मुझसे सॉरी मांगी थी, बेटा मैंने गलत तरीके से तुझे डंडा मारा था, मैंने फिर भी, क्योंकि मैंने सॉरी मांगी थी, क्योंकि पापा मेरी गलती थी, आपने 3 बार पूछा और फिर भी मैं नहीं बता पाया, गलती मेरी थी, इसलिए मैं सॉरी मांगता हूं, और मेरा हक है सर इस बात का, अगर मैंने गलती की है डंडे दो, परंतु मैं सॉरी मांगने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मुझे कामयाबी तक पहुंचना है, क्योंकि वहां तक पहुंचना चाहता हूं। जो डायलॉग मेरे चाचा जी ने बोले थे, आज उनको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जिद पे रहा, कभी ऐसा दिमाग में ख्याल नहीं किया कि मैं छोड़ूंगा, अच्छा फेर चला बुरा फेर चला कोई दिक्कत नहीं है। 2005 में 2006 में पहली गाड़ी लेनी थी, और चाचा जी के पास में जाके ऐसे ही बोला, मैंने चाचा जी क्या डायलॉग मारते थे आप, क्या डायलॉग मारते थे, आपकी इनकम इतनी है, आपके बड़े बेटे की इतनी है, उससे छोटे की इतनी है, उससे छोटे की इतनी है, उनकी वाइफ की इतनी है, उनकी इतनी है। मैंने चाचा ये गाड़ी कौन सी है आपके घर में, तब तक उनके पास में मोटरसाइकिल थी, वो भी दहेज में आई थी, है ना। मैंने चाचा जी देखो ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, बाहर 9 लाख रुपए की एजेंसी अड़ाई खड़ी है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, भगवान के आशीर्वाद से। एक वक्त ऐसा भी है आया था और वो फिर आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई डाउट है इस बात पे। चाचा जी ने बोला 1.5 लाख रुपए महीने की आमदनी होती है। मैं चाचा जी से बोल रहा था मजाक में, आपके कितने 5 लोग कमाते हैं, 5 लोगों की कितनी है, 1.5 लाख रुपए महीने की। 1.5 लाख रुपए महीने, 1.5 लाख के लिए आप इतना तंग कर रहे थे मेरे फादर को, 1.5 लाख के लिए